अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यू, जो कि है हमारे पास बेस्ट। आज के लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। एन एस्टिमेटर विल बी बेस्ट एस्टिमेटर इफ वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर इज लेस देन कंपेयर टू द वेरिएंस ऑफ अदर लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एस्टिमेटर विल बी बेस्ट एस्टिमेटर होना चाहिए इफ वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर इज लेस देन एज कंपेयर टू द वेरिएंस ऑफ अदर लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि जो इसका वेरिएंस है एस्टिमेटर का वो लेस देन होना चाहिए किससे, जो आप अदर लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर लेके आते हैं उससे। तो इसकी जो सिंपली रिप्रेजेंटेशन है वो है वेरिएंस ऑफ बीटा हैड, जो है वो हमारे पास लेस देन होना चाहिए वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक के। तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा जो है, ये जो है हमारे पास क्या है, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर है, ठीक है। और जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक है, ये हमारे पास होता है स्टेरिक फॉर्म, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म मॉडल्स करके आते हैं। तो उसका जो आपका वेरिएंस आता है वो आपका ग्रेटर होना चाहिए, और जो एस्टिमेटर का वेरिएंस है वो आपका लेस होना चाहिए। तो उस वक्त आपकी जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ट है वो आपको सेटिस्फाई करती है। हेयर द वेरिएंस ऑफ बीटा इज लेस देन द वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक। यानी हमने यही देखा कि आपका जो वेरिएंस है पैरामीटर्स का बीटा हेड का, ये लेस देन होना चाहिए वेरिएंस ऑफ अदर अनबाइस्ड एस्टिमेटर का। अदर अनबाइस्ड एस्टिमेटर ये होते हैं कि जब आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो किसी चीज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे मल्टी का आता है या हेट्रो का आता है, तो उसको जब हम डिटेक्ट करते हैं या ट्रांसफार्म मॉडल्स बना के उसको जब हम ब्लू प्रॉपर्टीज़ पे लेके आते हैं, तो वो जो हमारे पास कंपेयर्ड होता है यानी स्टेरिक फॉर्म में आ जाते हैं, उसका जो वेरिएंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो ओरिजिनल वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर है वो लेस देन होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे यही उसकी लिमिटेशन बताई गई है, जो वेरिएंस ऑफ बीटा हेड है वो लेस देन होना चाहिए वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक के। अब हम इसको जो है वो मैथमेटिकली जो है वो प्रूव करते हैं कि किस तरीके से जो वेरिएंस ऑफ बीटा हेड है वो लेस देन है वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक के। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिग्रेशन है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हेड एक्स प्लस म्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो बीटा हेड है इसकी वैल्यू हमें पता है कि बीटा हेड इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर होता है। इस तरीके से हमें ये भी पता है जो यहाँ पे y है डेविएशन फॉर्म में, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है समेशन y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार के। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया है, बीटा हेड इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई की जगह जो है वो हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, वाई माइनस वाई हेड को ओवर समेशन एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, जो समेशन एक्स था उसको अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसी तरीके से हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया है, बीटा हेड इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस वाई बार समेशन एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये हमने वहाँ पे उसमें क्या किया है, हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की, यानी इस टर्म को अलग लिया है और इस टर्म को अलग लिया है, यानी बीटा हेड इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स माइनस समेशन वाई बार समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये हमें पता है समेशन एक्स क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको जीरो के इक्वल लिख दिया। तो इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया है, बीटा हेड इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये जीरो जो है वो समेशन एक्स जो है वो जीरो के इक्वल आ गया। तो ये होल टर्म क्या होगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो बाकी क्या बच्चा हमारे पास, बीटा हेड इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो अब हमें पता है जो एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल है के। तो हमारे पास क्या बनी फॉर्म, बीटा हेड इज इक्वल टू समेशन के वाई। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए इसमें अभी आपको स्पीड के साथ पढ़ाया कि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, क्योंकि हम जो फर्स्ट टू इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, तो दोनों के अंदर यहाँ तक सेम काम है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो यहाँ पे आके उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस खत्म हो जाती है, जबकि सेकंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने देखा था इससे नेक्स्ट जो है वो हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सॉल्व किया था। इस तरीके से सेकंड प्रॉपर्टीज़ की तरह इसको भी हम लोग आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तीनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है यहाँ तक सेम काम है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ तक आके जो है उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाती है, जबकि सेकंड प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर यहाँ से आगे भी उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो इस थर्ड प्रॉपर्टीज़ का भी नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वो अब हम इसकी नेक्स्ट जो है डेरिवेशंस देखते हैं। तो ये फॉर्म हमारे पास बनी है, बीटा हेड इज इक्वल टू समेशन के वाई। अब हमने क्या करना है, बाय टेकिंग द वेरिएंस ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम लोग बेस्ट के अंदर जो है वेरिएंस को डिस्कस कर रहे थे, तो इसलिए हमने क्या किया, टेकिंग द वेरिएंस ऑन बोथ साइड। ठीक है, वेरिएंस ऑफ बीटा हेड आ जाएगा इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ के समेशन के वाई आ जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ है वेरिएंस की, वेरिएंस ऑफ ए एक्स, यानी उसके साथ जो भी वेरिएबल्स के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको हम लिखते हैं ए स्केयर वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी उसका स्केयर ले लेते हैं और उसके वेरिएंस ऑफ एक्स लिख लेते हैं। तो इस तरह हमने ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है, प्रूव है। ठीक है, तो इसलिए वेरिएंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू समेशन के वाई था,
तो ये हमारे पास y जो है वो वेरिएबल्स है, तो k जो है वो हमारे पास पैरामीटर्स है। तो इसका हम स्केल ले लेंगे इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे लिया a जो था ये हमारे पास क्या था, पैरामीटर्स था, तो इस वजह से k भी हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स है, तो इसका हमने स्केल लिया, वेरिएंस ऑफ y लिख दिया। अब इक्वल नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया हमने, ये हमें k की वैल्यूज़ हमें पता थी, k की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है x ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया है, और वेरिएंस ऑफ y की जो वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर म्यू। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन किया, ये हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर बन जाएगा, एक स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो है सिग्मा स्क्वायर म्यू। तो यहाँ पे जो टर्म बची वो क्या बची, 1 ओवर समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा स्क्वायर म्यू। तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा हैड, इसका प्रूफ हो गया कि ये जो हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा स्क्वायर म्यू। तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ बीटा हैड का फार्मूला भी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने जो अदर एस्टिमेटर हैं उनकी वैल्यूज़ को कैसे एस्टिमेट करते हैं। अदर वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास स्टेरिक फॉर्म में थी, तो इसलिए y इज इक्वल टू अल्फा स्टेरिक प्लस बीटा स्टेरिक एक्स प्लस म्यू स्टेरिक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, बीटा की अगेन जो है बीटा स्टेरिक की डेरिवेशंस करेंगे। बीटा स्टेरिक इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन जो है वही प्रोसेस करना है, जो y है ये डेरिवेशन फॉर्म है, इसकी हमने क्या करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है तो वो ये होती है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है तो y की हमने वैल्यूज पुट की, समेशन एक्स ओवर वाई की जगह हमने उसकी वैल्यूज पुट की, बाकी वही प्रोसेस किया। देन इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, जो समेशन एक्स थी उसको हमने अंदर वाली जो वैल्यूज थी उनके साथ जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने उनको हमने सेपरेट कर दिया, समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई बार समेशन एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमने वही प्रूव किया, जो समेशन एक्स है ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, जीरो के होता है, ठीक है। तो इसी वजह से नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने उसकी वैल्यूज पुट की, बीटा स्टेरिक इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू जीरो समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म जो है वो जीरो बन जाएगी, ठीक है। बाकी बचेगा हमारे पास बीटा समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आके एक ख्याल करना है कि हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स के वेरिएंस की बात हो रही थी। हमने पहले वेरिएंस के अंदर जो है वो तो हमने एक्स और समेशन एक्स को के इक्वल कर दिया है पिछला जब हमने वेरिएंस ऑफ बीटा हैड को डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने उसको के इक्वल लिया। तो अब यहाँ पे हम के इक्वल नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग कोई और नोटेशन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर को हमने किसके इक्वल कर दिया है, डब्ल्यू के इक्वल, क्योंकि हमने के इसलिए नहीं किया क्योंकि हम के को अभी इसी मैथमेटिकल डेरिवेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनता है, स्टेप हमारे पास क्या बन जाता है, बीटा स्टेरिक इज इक्वल टू समेशन म्यू वाई। अब हमने क्या करना है, अगेन ये जो है वो प्रीवियस जो हम अभी डेरिवेशंस पढ़ चुके थे वेरिएंस बीटा हैड की, उसमें हमारे पास बीटा हैड इज इक्वल टू क्या बना था, समेशन के वाई। यहाँ पे बीटा स्टेरिक इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू वाई। तो ये थोड़ी चेंज आपके जहन में होनी चाहिए, टेकिंग वेरिएंस ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट वहाँ पे भी हमने वेरिएंस को लिया था दोनों तरफ से, यहाँ पे भी हम लोग वेरिएंस को ले आते हैं। वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ समेशन डब्ल्यू वाई। तो उसी तरीके से हमने वही काम किया जो हमारे पास प्रूव है, वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, तो समेशन डब्ल्यू स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। तो ये हमने प्रीवियस भी अभी जो है प्रीवियस टाइम के अंदर भी यही चीज़ काम किया था, तो अब यहाँ पे भी हमने यही किया। अब हमारे पास क्या बना, वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा स्क्वायर म्यू। तो ये हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन इंटू डब्ल्यू माइनस एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। यानी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इस टर्म को, यानी हम इस टर्म में इसको लेके आना चाहते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास ये टर्म थी इसको हम लोग इस टर्म के अंदर ले आए, यानी समेशन इंटू यहाँ पे हमने यही बनाया ना, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमने एक फार्मूला बना दिया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करें, समेशन सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है समेशन ये वाली ए स्क्वायर, इसको हमने ओपन करना है ना इस फार्मूला को, तो इसको हमने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में, यानी ये फॉर्म अप्लाई कर दी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास जो है ये एक फार्मूला ओपन हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने एक देन प्रूव आ जाता है जो डब्ल्यू माइनस एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है इक्वल जीरो के, यानी ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। जब हम 2 मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त ये पूरी टर्म जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। स्टेप के अंदर हमारे पास क्या बचा है,
sigma square mu multiply summation into w minus x over summation x square was plus x over summation x square होल का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास बच गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई समेशन इनटू w माइनस x ओवर समेशन x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सिग्मा, यानी ये जो है अब हम मल्टीप्लाई, तो इसको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म के साथ, तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है समेशन इंटू एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई हो रहा था ये वाली वैसे की वैसे लिख दी प्लस सिग्मा स्क्वायर म्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है इसका हमने सम जो है वो ओपन कर दिया है, यानी समेशन एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर जो है ये वाली टर्म एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया, ये टर्म वैसे की वैसे लिखी प्लस सिग्मा स्क्वायर म्यू, यहाँ पे 1 बचा ओवर समेशन एक्स स्क्वायर बचा। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास सिग्मा म्यू 1 ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई 1 ओवर समेशन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है ऐड के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वही उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई समेशन इंटू डब्ल्यू माइनस एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्टेरिक आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक जो है वो प्रूव हुआ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर म्यू मल्टीप्लाई समेशन इंटू डब्ल्यू माइनस एक्स ओवर समेशन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू प्लस बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इस स्टेरिक वाली फॉर्म में ऐड हो गया क्या, बीटा हेड। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इस वाली फॉर्म में ये चीज़ एडिशनल है। ठीक, सो वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक जो है वो ग्रेटर है वेरिएंस ऑफ बीटा हेड के। तो क्योंकि बीटा हेड की वैल्यूज़ जो है वो हम ये फाइंड आउट की थी, और जो हमारे पास बीटा स्टेरिक की है वो हमारे पास ये वाली आती है। तो जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ अदर लीनियर एंड बाइसिस्टेमेटर से जो वैल्यूज आई है वो ग्रेटर देन है किससे, पैरामीटर से। ये हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव होती है कि वेरिएंस ऑफ बीटा स्टेरिक ग्रेटर देन है वेरिएंस ऑफ बीटा हेड के। सो बीटा हेड इज़ द बेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि बेस्ट वो चीज़ होती है जिसका वेरिएंस कम होगा, वो पैरामीटर ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे बीटा हेड की वैल्यू कम थी, तो इस वजह से हमारे पास जो है बीटा हेड जो वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा स्टेरिक का वेरिएंस है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से ये हमारे पास बेस्ट नहीं होगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज के लेक्चर्स। अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको इनके नोट्स ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।